हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से आरडीएक्स जीएस गुरु में। दोस्तों, हम रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं, उसमें नया लेक्चर शुरू करेंगे आज। क्या? बहुलक, है ना। अगला पार्ट है बहुलक। तो चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। बहुलक, पहला क्वेश्चन क्या है? प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है? यह है आइसोप्रीन। इंपॉर्टेंट है। बहुलकीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर कोई अधिक अणुभार वाला अणु बनाते हैं। बहुलकीकरण में भाग लेने वाले अणुओं को एकलक और उनके उत्पाद को क्या बोलते हैं? उत्पाद को पॉलीमर यानी बहुलक बोलते हैं। आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर का बहुलक है। आइसोप्रीन एक रंगीन द्रव है जो पेट्रोलियम के भंजक से प्राप्त होता है। किससे? पेट्रोलियम के भंजक से प्राप्त होता है आइसोप्रीन। ओके। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किस एक का बहुलक है? तो किसका? आइसोप्रीन, सी। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। आइसोप्रीन एक अकार्बनिक नहीं सॉरी एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका सूत्र क्या होता है? CH2 ट्रिपल बॉन्ड C, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये होता है। ओके। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो अभी पढ़ लिया हम, आइसोप्रीन का, ए ऑप्शन। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? सेम क्वेश्चन आया, देखो किसका? आइसोप्रीन, ए ऑप्शन। कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? अब देखो, ऊन चमड़ा रेशम है, लेकिन नायलॉन क्या है? सिंथेटिक है। ऊन रेशम चमड़ा प्राकृतिक रबर हैं, जबकि प्राकृतिक बहुलक हैं, जबकि नायलॉन प्राकृतिक बहुलक नहीं है। क्या है? सिंथेटिक है। कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? तो देखो अभी पढ़े हम, रेशम। रेशम प्राकृतिक बहुलक है। बाकी बेकेलाइट, केबलर, लेक्सोन ये क्या है? प्राकृतिक नहीं है, सिंथेटिक है। कौन सा एक गैर सेलुलोजी रेशे का उदाहरण? मतलब गैर सेलुलोजी मतलब अप्राकृतिक, है ना। तो कौन सा होगा? नायलॉन हो जाएगा। लिनन, रेयन, जूट ये सब ये क्या है? प्राकृतिक। लिनन, रेयन, कॉटन, सन, जूट ये सेलुलोज से बनते हैं और प्राकृतिक हो गए, जबकि नायलॉन, पॉलिएस्टर आदि क्या है? गैर सेलुलोजी यानी अप्राकृतिक। अगला देखो, कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? थर्मोप्लास्टिक नहीं है तो नियोप्रीन, अभी पढ़े थे, रबड़ है। नियोप्रीन एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। नियोप्रीन क्लोरोप्रीन का उच्च बहुलक है। नियोप्रीन क्लोरोप्रीन का उच्च बहुलक है। ये एक प्रकार का कृत्रिम रबर है नियोप्रीन। इसका उपयोग पाइप, बेल्ट आदि में, मतलब नियोप्रीन क्या है? कृत्रिम रबर है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक नहीं है? बहुलक नहीं है तो घी बहुलक नहीं होता, सिंगलक एकलक होता है। घी बहुलक नहीं है, जबकि अन्य सभी क्या है? स्टार्च, रुई यानी कपास, प्रोटीन ये सब बहुलक हैं। घी बहुलक नहीं होता, एकलक होता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? पॉलीथीन के संश्लेषण में देखो, ये थोड़ा सा, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। क्यों? इसमें मीथेन, प्रोपेन, एथेन और ब्यूटेन लिखे हैं, जबकि पॉलीथीन एथिलीन, एथिलीन के बहुलकीकरण था। एथिलीन चाहिए तो एथिलीन है ही नहीं ऑप्शन में, इसलिए कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अतः पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक है। ठीक है। प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इम्पोर्टेंट है, पॉली क्या है? एथिलीन, पॉली एथिलीन ये होता है, डी ऑप्शन होता है। प्लास्टिक से पॉलीएथिलीन गैस उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? बुलेट प्रूफ के लिए तो भैया पॉलीएमाइड का। इंपॉर्टेंट है ये। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में पॉली, नाम देख लेना इसका, पॉली पैराफेनिलीन टेरेप्थोलेमाइड, इसको बोलते हैं पॉलीएमाइड, इसका नामक बहुलक का प्रयोग किया जाता है। यह एक सिंथेटिक फाइबर है कि पॉलीएमाइड सिंथेटिक फाइबर है। इसका ब्रांड का नाम क्या होता है? कैबलर। इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। कैबलर नाम से इसका ब्रांड आता है। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में निम्नलिखित में से कौन से बहुलक का प्रयोग किया जाता है? मतलब कौन सा बहुलक प्रयोग होता है बुलेट प्रूफ जैकेट में, बुलेट प्रूफ पदार्थों में? तो देखो इसमें कौन सा होता है? पॉलीएमाइड, अभी पढ़े हम, बी ऑप्शन, पॉलीएमाइड। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में, देखो थोड़ा सा यहाँ अलग है, पॉलीकार्बोनेट, खिड़की के लिए पॉलीकार्बोनेट और बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह के लिए पॉलीएमाइड, इसमें पॉलीकार्बोनेट। बुलेट प्रूफ खिड़की के निर्माण में पॉलीकार्बोनेट। ओके। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग करते हैं? तो अभी पढ़े हम, कैबलर, सी पढ़े ना, कैबलर ब्रांड आता है उसका। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में कैबलर नामक बहुलक का प्रयोग करते हैं। कैबलर एक सिंथेटिक फाइबर है। ये पॉलीपैराफेनिलीन टेरेप्थोलेमाइड इसका ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क का नाम है कैबलर। कौन सा एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो क्या होता है? लेमिनेटेड कांच। देखो पढ़ लो, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना। बुलेट प्रूफ कांच मूल रूप से साधारण कांच की अनेक परतों के बीच पॉलीकार्बोनेट की एक परत डालकर बनाया जाता है। साधारण कांच के बीच में पॉलीकार्बोनेट की एक डाल दी जाती है परत, उससे बनता है बुलेट प्रूफ कांच। इस प्रक्रिया को आमतौर पर लेमिनेशन कहते हैं। इस लेमिनेटेड कांच का बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है, लेमिनेटेड कांच। ओके। अगला, निम्नलिखित बहुलकों
का उपयोग बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। किस का, तो केबलर का होता है और एक ये लेक्सान का होता है, ग्लिप्टाल का नहीं होता है। तो एक और तीन है कहीं, एक और तीन सी ऑप्शन है, ठीक है, सी ऑप्शन। केबलर तथा लेक्सान बहुलकों का उपयोग बुलेट प्रूफ शीशा, डीवीडी, किचन के बर्तन आदि बनाने में किया जाता है। जबकि ग्लिप्टॉल जो है ना, ग्लिप्टॉल एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, इसमें तन्यता नहीं होती, इसलिए इसका इस्तेमाल पेंट बनाने में किया जाता है। इसका ग्लिप्टॉल का पेंट बनाने में, ओके। इसलिए एक और तीन सही है। कथनों पर विचार करना है। टेफ्लॉन तथा डेक्रोन बहुलक हैं, सही है, बिल्कुल राइट है। नियोप्रीन संश्लेषित रबर, ये भी राइट है, अभी पढ़े थे हम। पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है, ये भी सही है। प्राकृतिक रबर क्या है, क्लोरोप्रीन नहीं, आइसोप्रीन नहीं पढ़े थे अभी, ये चौथा गलत। तो एक दो तीन सही, यानी ए ऑप्शन सही है। देखो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन अभी तो पढ़े थे, आइसोप्रीन का बहुलक है, जो रबर के वृक्ष के लेटेक्स से प्राप्त होती है, लेटेक्स के रूप में प्राप्त किया जाता है। कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रबर को संश्लिष्ट रबर कहा जाता है। संश्लिष्ट रबर यानी सिंथेटिक रबर के उदाहरण पॉलीस्टारीन, ड्यूप्रीन रबर है ना, नियोप्रीन रबर, थायोकोल रबर, ये सब। अच्छा, पॉलीएथिलीन, टेफ्लॉन और डेक्रोन बहुलक के उदाहरण हैं। पॉलीएथिलीन, टेफ्लॉन, डेक्रोन ये सब बहुलक हैं, और पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है, ओके। अगला, टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है, टेफ्लॉन का पॉलीटेट्राफ्लूरोएथिलीन, ये ऑप्शन सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पॉलीटेट्राफ्लूरोएथिलीन PTEF एक संश्लेषित फ्लूरो बहुलक है, इसका साधारण नाम टेफ्लॉन है। PTEF ठोस फ्लोरोकार्बन है, क्लोरो नहीं, फ्लोरोकार्बन है। इसका घनत्व 2.2 ग्राम सेंटीमीटर घन स्क्वायर होता है ना, वही है। गलनांक होता है 327 डिग्री सेंटीग्रेड, बड़ा ऊंचा गलनांक है। यह अनेक कार्यों के लिए उपयोगी है। मुख्यतः इसका उपयोग बर्तनों पर न चिपकने वाली नॉन स्टिक सतह, मतलब नॉन स्टिक सतह में टेफ्लॉन का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग कई बार पढ़े हैं, आगे ही पढ़ेंगे। चलो अगला देखते हैं। नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में क्या होता है, टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित बहुलक में से किसका उपयोग न चिपकने वाली कढ़ाई के रूप में, टेफ्लॉन है ना कहीं, हाँ ये ऑप्शन। बहुलक जो सामान्यतः है या विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्या, टेफ्लॉन। अब देखो, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है, तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ए ऑप्शन, अभी पढ़ लिए थे पीछे ही। टेफ्लॉन क्या है, फ्लोरोकार्बन, अभी पढ़े थे ना, ए ऑप्शन फ्लोरोकार्बन है, ए ऑप्शन फ्लोरोकार्बन है। टेफ्लॉन क्या है, फ्लोरोकार्बन। अगला देखो, किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिंक क्लोराइड, नहीं सॉरी, जिंक ऑक्साइड है, क्लोराइड नहीं, ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना इसको। देखो, जिंक ऑक्साइड का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। वस्तुओं को चमकीला बनाने में इस्तेमाल होने वाले अन्य भी ऑक्साइड हैं, कौन कौन से, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, मतलब ऑक्साइड ही हैं पूरे, है ना, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, इन सब का, ओके। अगला देखो, कौन सा पॉलीमर नहीं है, तो कैप्रोलैक्टम पॉलीमर नहीं है। कैप्रोलैक्टम एक लक है। कैप्रोलैक्टम एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र क्या होता है, CH2 का होल 5 CONH। यह एक नायलॉन के लिए, यह क्या है, नायलॉन के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कौन, कैप्रोलैक्टम, पॉलीमर नहीं है। 27 देखो, कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है, मतलब नियोप्रीन पढ़े, कृत्रिम है, लेक्सान पढ़े, कृत्रिम है, टेफ्लॉन कृत्रिम है, फाइब्रोइन इंपॉर्टेंट है, फाइब्रोइन कृत्रिम नहीं है। विकल्पों में फाइब्रोइन एक प्राकृतिक पदार्थ है, ये अविलेय प्रोटीन होते हैं, अविलेय प्रोटीन, जो कि रेशम तंतु यानी सिल्क फाइबर्स के घटक हैं। कौन, फाइब्रोइन कृत्रिम है ना, प्राकृतिक नहीं है। ये मतलब कृत्रिम पदार्थ नहीं है, प्राकृतिक है, फाइब्रोइन प्राकृतिक है, ओके। अगला देखो, निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनोल का प्रयोग करता है, फिनोल भैया बेकेलाइट के निर्माण में, ओके। इंपॉर्टेंट थोड़ा देखना भी, फाइब्रोइन हो गया प्राकृतिक। अब देखो, 1907 में लियो बैकलैंड ने फिनोल और फार्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया के फलस्वरूप बेकेलाइट का निर्माण किया, फिनोल और फार्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया से, ठीक है। तो ऑप्शन होगा डी, बेकेलाइट। क्या बोलता है, किसके निर्माण में फिनोल का प्रयोग, तो बेकेलाइट में, ऑप्शन डी। बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है, किसमें, फिनोल तथा फार्मेल्डिहाइड, बी ऑप्शन, अभी तो पढ़े, फिनोल और फार्मेल्डिहाइड के इसके संघनन से बनता है बेकेलाइट। 29 हो गया। और आज का हमारा बहुलक का लास्ट क्वेश्चन, पहले इसको पढ़ लेते हैं। बेकेलाइट एक आरंभिक प्लास्टिक है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, पॉलीऑक्सीबेंजाइल मैथिलीन ग्लाइको
एन एनहाइड्राइड, बहुत लंबा नाम है भाई। अच्छा, ये थर्मोसेटिंग फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है। फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन प्रक्रिया द्वारा इसका निर्माण होता है ना। इसकी खोज 1907 से 1909 के मध्य बेल्जियम के रसायन विज्ञानी कौन, लियो बैकलैंड ने की थी 1907 में। ठीक है, इतना नहीं है, नॉर्मल देख लो इसको बस। अगला लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है? कौन सा नहीं किया जा सकता है? तो पीवीसी, पीवीसी प्लास्टिक, पीवीसी देखे होंगे आपने, पाइप भी आते हैं, है ना, उसको जैव निम्नीकृत नहीं किया जाता। देखो, जैव निम्नीकृत यानी बायोडिग्रेडेबल बहुलक वे हैं जिनका विखंडन जैविक क्रियाओं द्वारा समय के साथ प्राकृतिक एवं पर्यावरण दृष्टि से सुरक्षित तरीके से हो सकता है। सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन जैव निम्नीकृत बहुलक हैं। जबकि पीवीसी क्या होता है इसका नाम, इसको क्या बोलते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जैव निम्नीकृत बहुलक नहीं है। तो ये आज का हमारा लेक्चर संपन्न, आशा है आपको पसंद आएगा। ये बहुलक कंप्लीट हो गया, आगे नया लेक्चर शुरू करेंगे कल। और आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को बताइए, शेयर करिए। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।